नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई भूतिया कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे एक आत्मा लोगों की मदद करती है एवं उनको रहने के लिए अपनी हवेली देती है। बस कहानी में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। एक हफ्ते के लिए बेटे के साथ मॉर्निंग ड्राइव आई थी। अनिरुद्ध के स्कूल का एक कंपटीशन था जिसका फाइनल यहाँ पर होना था। पति रवि भी आने वाले थे। वक्त पर ऑफिस का एक प्रोजेक्ट आन पड़ा जिसकी रसिए चले जाना पड़ा, अतः मुझे भी मजबूरन ऑफिस से छुट्टी लेकर कनेक्टिव से ड्राइव करके अनिरुद्ध को लेकर यहाँ आना पड़ा था। मैं शहर के अंदर ड्राइव तो कर लेती हूँ, ऑफिस जो जाना होता रोज, वैसे अमेरिका में ड्राइविंग जाने बिना आप बिल्कुल अपाहिज से महसूस करेंगे। लेकिन लॉन्ग ड्राइव अक्सर रवि ही चलाया करते हैं। मॉर्निंग ड्राइव आते समय बेटे अनिरुद्ध के सहपाठी सेलियन और उनकी मामा लेग्जी भी साथ आई थी। सेम भी उनकी टीम में था। शीत ऋतु के आगमन से पहले वृक्षों के पत्ते झड़ जाने से पहले सुंदर लाल वर्ण धारण कर लेते हैं। कहीं लाल, कहीं पीली और कहीं नारंगी तो कहीं भूरे भूरे। पेड़ इस समय इन्हीं रंगों से ढके रहते। लाल रंग की ही अधिकता रहती इसमें। दूर से देखकर ऐसा लगता कि जैसे वृक्षों ने कोई लाल चादर ओढ़ रखी हो। दोनों माँ बेटे ने ये तय किया कि रोज रोज कनाडा तो आना नहीं होता। फिर रवि भी इस दिनों घर पर नहीं है तो क्या ना थोड़ा मॉर्निंग ड्राइव घूम लिया जाए। वैसे भी कल शनिवार है और सोमवार से पहले ऑफिस और स्कूल ज्वाइन नहीं करना। हमें तो वीकेंड को हमने यहाँ बिताने का निश्चय किया। लेग्जमी और सेम को भी इनवाइट किया था, परंतु उनको घर जाने की जल्दी थी, इसलिए अपने लिए एक गाड़ी बंदोबस्त करके प्रतियोगिता समापन के पश्चात शुक्रवार शाम को ही हम दोनों निकल गए थे। शनिवार का मौसम बहुत अच्छा था, सुंदर धूप निकली हुई थी। हालांकि दिन का तापमान भी अच्छा था। लोग कह रहे थे कि जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली है, परंतु हमें क्या, हमें तो अगले दिन ही यहाँ से निकल जाना था। हमें अच्छा मौसम देखा और दिन भर शहर घूमते रहे। मॉर्निंग ड्राइव, म्यूजियम, सभी जगह घूमने के बाद हमें भूख जोर से लगने लगी थी। एक रेस्टोरेंट में जाकर हमने तब लंच कर लिया। फिर हम माँ बेटे ने घूम घूम कर काफी शॉपिंग भी की थी। लेकिन शाम से ही मौसम खराब होने लगा, इसलिए हम जल्दी ही होटल में लौट आए थे। कल भोर भोर निकलना था। करीब 8-9 घंटे की लंबी ड्राइव थी, इसलिए डिनर करके हम जल्दी से सो गए थे। सुबह जल्दी निकलना तो था, लेकिन शाम होने से पहले घर पहुंचना चाहती थी। आजकल सर्दियों में 4 बजते ही अंधेरा छाने लग जाता है, परंतु आज सुबह बड़ी देर से मेरी आंखें खुली थी। घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। बिस्तर पर उठ बैठी। 7-8 बजे तक होटल से निकल जाने की सोची और अभी ब्रेकफास्ट करके निकलते 11:30-12 तो आराम से बच जाएंगे। अनिरुद्ध मेरे से पहले जाग चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर कुछ देख रहा था। हमारा होटल 402 नंबर हाईवे के पास था। शायद गाड़ियां देख रहा होगा, ऐसा सोचकर मैं पलंग से उतरी ही थी कि आवाज सुनकर अनिरुद्ध ने इधर देखा और खुशी से चेक कर बोला, मम्मा मम्मा। उसकी बात सुनकर मैं भी खिड़की के पास गई। ओ माय गॉड, पूरी कायनात बर्फ की चादर ओढ़े हुए थी। वह वृक्ष सारे सफेद, सारी बिल्डिंग सफेद, पार्किंग लॉट पर रखी गई गाड़ियां तक बर्फ से सफेद हो चुकी थी। मम्मा, लगता है रात भर काफी बर्फबारी हुई है। यहाँ अभी भी रूप के टुकड़े के समान बर्फ के ओले आसमान से गिरे जा रहे थे। टीवी ऑन किया तो दिन भर मौसम खराब रहने का फोरकास्ट दिया जा रहा था। न्यूज रीडर मौसम की ऐसी खराब हालत में बाहर ना निकलने की हिदायतें दे रही थी। धत तेरी की, कल ही निकल जाते तो अच्छा था। नाहक शहर घूमने के लिए रुक गई। बड़ी बेवकूफी की। मन ही मन सुलझाने लगी थी कि रवि का मॉस्को से फोन आ गया। अरे अनीता, तुम लोग अभी भी होटल में ही हो? टीवी पर बताया जा रहा है कि आज मॉन्ट्रियल का मौसम बहुत खराब रहेगा। जल्दी से निकल पड़ो और 4 बजे पहले बॉर्डर पर कर जाओ। हाँ ठीक है, तुरंत निकलते हैं। जल्दी हाथ चलाते हुए होटल से चेकआउट करने में पूरा 1 घंटा लग गया। हमें अमेरिका जाना है सुनकर भी लोग हमारे सफर के लिए शुभकामना देने लगे। पोर्टर ने अनिरुद्ध से कहा, संभल कर जाना बेटा, मौसम आज बहुत ही खराब है, शांत रहना
और प्रार्थना करना। सचमुच आज का मौसम बड़ा भयंकर था। होटल छोड़ने के आधे घंटे बाद ही अंधेरा छाने लगा था। तेज तेज बर्फ के गोले गिर रहे थे। बर्फ के गोले एक हाथ की दूरी पर कुछ भी दिखाई दे रहा था। आगे सड़क तय करने के लिए गाड़ी की हेडलाइट का भी भरोसा था और दिशा निर्णय के लिए जीपीएस के अलावा और कोई चारा न था। एक हाथ की दूरी पर आगे सड़क है अथवा खाई, कुछ भी खाली आंखों से देखकर पता नहीं चल पा रहा था। जीपीएस जहां हमें मुड़ने का कहना था हम वहीं मुड़ जाते। तकरीबन 3 घंटा ड्राइव करने के बाद हम चाय के लिए एक जगह पर रुके। मौसम अब भी काफी खराब था। घर जाएंगे ये मालूम था, ना ही कब पहुंचेंगे इसका पता था। जीपीएस अमेरिका का बॉर्डर अब भी 2.5 घंटे की दूरी पर दिख रहा था। अगर रास्ता खराब हुआ तो इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए हमने कुछ स्नैक्स और पानी की बोतलें खरीद ली और कुछ शक्तिवर्धक ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन बार भी पैक करा लिए। 2 घंटे चलने के बाद एक जगह पर पहुंचकर जीपीएस सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। अब तक चारों तरफ धूप अंधेरा था। हम राजमार्ग पर सीधे सीधे चलते जा रहे थे। अंधेरा इस तरह था कि आसपास कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। अनिरुद्ध डर के मारे चुप हो गया। मैंने तब निश्चय किया कि इस अंधेरी रात में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। कहीं पर रात भर के लिए रुकना पड़ेगा, तभी ठीक रहेगा। बेटा देखो जरा, कहीं आसपास कोई होटल या रेस्ट हाउस है क्या? मैंने सामने सड़क से नजर हटाए बिना ही उससे पूछा। कैसे देखूं मम्मा, नेटवर्क ही नहीं है। कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि रेस्ट हाउस है पास में कोई, याद है कुछ? वह कितनी दूरी पर था? रोड साइड भी नहीं दिख रहा है कोई। अरे नेटवर्क वापस आ गया होगा। हाँ मम्मा, आधे घंटे की ड्राइव पर बाईं तरफ एक रेस्ट हाउस है। मम्मा आगे देखना संभल कर। अनिरुद्ध के चीखने से मैंने झटपट ब्रेक लगा दी थी। गाड़ी का इंजन एक अजीब सा आवाज निकालकर शांत हो गया था। सामने सुनसान सड़क पर एक 17-18 वर्ष की लड़की लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही थी और वह अभी अभी मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बची थी। हे ईश्वर, अरे ऐसी तूफानी रात में ये लड़की कहाँ से आई? मैंने शीशा नीचे किया तो वह लड़की मेरे पास आकर बोली, उसे सामने के रेस्ट हाउस तक जाना है जो यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइव पर है। अगर लिफ्ट मिल जाए तो हमेशा वह मेरी आवारी रहेगी। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ में उसने कहा कि भाई अकेली ही है। उस रेस्ट हाउस के केयर टेकर की बेटी है, वहीं रहती है। उसने अपना नाम बताया। एक पल के लिए मैंने ये क्या पता लड़की सच बोल रही है कि नहीं, कहीं गैंगस्टर हुई तो। फिर भी उस अकेली लड़की को इस तूफानी रात में अकेला छोड़ देना दिल को सही नहीं लग रहा। रेस्ट हाउस का नाम सुनकर एक आशा जागी कि शायद वहाँ रात को रुकने को मिल जाए और मैंने उसे मान से ही राह दिखाती हुई रेस्ट हाउस ले चली। जीपीएस सिस्टम फिर से डाउन हो चुका था। मानसी काफी मिलनसार लड़की निकली। उसने बताया कि वह सुबह सहेली के घर पढ़ाई करने गई थी, परंतु वापस जाते समय उसकी गाड़ी बिगड़ गई, इसलिए उसे सड़क पर ही छोड़कर वह लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी थी। हमने थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे खड़ी उसकी गाड़ी को भी देखा, तब उस पर से हमारा शक दूर हो गया। मानसी ने हमसे पूछा कि हमें कहाँ तक जाना है। हमने बोला अमेरिका। अमेरिका सुनकर वह बोली कि आज रात को वहाँ न जाए, मौसम का और बिगड़ने का आदेश है। सच ही कह रही थी वह। अब तक बिजलियां भी कड़कने लग गई थी। बर्फ की बारिश तो सुबह से लगातार हुई जा रही थी। रात को और भयंकर तूफान का अंदेशा मुझे भी अब होने लगा था। अब हम रेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। रेस्ट हाउस में हल्की सी रोशनी जल रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दूर से ये रेस्ट हाउस नजर भी नहीं आ रहा था। शुक्र है कि हमें मानसी मिल गई थी, वरना हम रेस्ट हाउस को ढूंढ पाना नामुमकिन था। मानसी ने अपने पापा से हमारा परिचय करवाया। पिता और पुत्री दोनों ने लिफ्ट देने के लिए बहुत बार हमें धन्यवाद दिया और एक रात के लिए उनके इस रेस्ट हाउस का अतिथि बनने का अनुरोध किया। हम और क्या करते, आगे जाना मुश्किल था, इसलिए रात को वहीं रुकने का फैसला ले लिया। रेस्ट हाउस पुराने जमाने का लग रहा था। रख रखाव के अभाव में थोड़ा टूट फूट गया था और इस समय पूरा खाली था। पूछने पर मिस्टर स्टिक्स ने बताया कि गर्मियों के समय काफी लोग इधर आते हैं, परंतु इस समय यहाँ कोई गेस्ट हाउस बहुत मुश्किल ही मिलता है। हम लोग काफी थके हुए थे, इसलिए चिकन सूप और सैंडविच खाकर बेड पर लुढ़क गए। बेड बड़ा आरामदायक था।
हालांकि हमारे कमरे में फर्नीचर नाममात्र को ही था। एक डबल बेड, कोने में एक एकमात्र चेयर, एक छोटा सा। मम्मा, लगता है ये कमरा काफी समय से बंद पड़ा था। देखो कुर्सी पर कितनी धूल जमी हुई है। लेटे लेटे अनिरुद्ध ने मुझसे कहा। नींद से मेरी आंखें अब तक बंद होने लगी थी। किसी तरह मैंने उससे कहा, बेटा सो जा, सिर्फ रात भर की मामला है, भोर होते ही निकल लेंगे। सुबह जब आँख खुली तो मौसम साफ हो गया था। सुंदर धूप निकल आई थी। हालांकि तापमान अब भी माइनस पर ही था। बाहर का नज़ारा देखते ही मन खुशी से झूम उठा। ये रेस्ट हाउस घने जंगल के बीच में था। चारों तरफ प्रकृति अपनी सुंदर छबा बिखेरी हुई थी। नहा धोकर साथ लाए हुए स्नैक से ब्रेकफास्ट करके जब हम रवाना होने को तैयार हुए तो पिता पुत्री में से किसी के भी दर्शन न मिला। हम जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे। हमने उन दोनों को काफी ढूंढा, नाम लेकर भी पुकारा उनको कई बार, पर वे कहीं नहीं दिखे। इधर हमें देर हो रही थी, सो हमने उन दोनों के लिए एक थैंक यू नोट लिखा और गाड़ी लेकर निकल पड़े। परंतु किसी तरह जाना था, हमें पता नहीं था। रात को तो मानसी मार्ग बताकर ले आई थी। आधे घंटे के बाद मुख्य सड़क पर एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। गाड़ी गैस भी कम हो चुकी थी, सो वहां रुककर गैस भरने के बाद जब हमने दुकानदार को पैसा थमाते हुए दिशा निर्देश पूछा तो बातों बातों में दुकानदार पूछ बैठा कि हमें यहाँ कहाँ आए थे। रेस्ट हाउस नाम सुनकर वह पूरे 1 मिनट तक हमें देखता रहा, फिर हमारे हाथों में चेंज के पैसे देता हुआ बोला, गेस्ट हाउस इस हॉन्टेड, वह भूतिया बंगला है। वर्षों बाद आज भी जब बरसात की उस रात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे उस लड़की या भूत ने उस भयंकर तूफानी रात को हमारी जान बचाई थी, हमें रात भर के लिए शरण दिलाई थी। भूत प्रेत पर विश्वास न होते हुए भी उस घटना को मैं आजीवन भूल नहीं सकती। दोस्तों, कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो लोगों की मदद भी करती हैं। ऐसा नहीं कि हर आत्माएं बुरी होती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।